आज के इस लेक्चर पे हम लोग बात करेंगे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर एल्किल हैलाइड्स। तो हमारी पहली टेस्ट होती है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में क्या होता है कि हम लोग एक सैंपल लेते हैं। सैंपल में हम लोग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन हम लोग ऐड करेंगे। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड करने पे अगर कोई एल्किल हैलाइड प्रेजेंट है सॉल्यूशन में तो उसके लिए हमें एक प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होती है। मतलब बेसिकली प्रोसेस होती है कि हम लोग पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले सैंपल लेते हैं। सैंपल को हम पहले हीटेड विथ KOH सॉल्यूशन, उसके बाद में हम लोग करते हैं AgNO3 सॉल्यूशन इज एडेड, तो हमें प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होती है। प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होती है। अगर ऐसी प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो गई इसके मतलब है कि एल्किल हैलाइड हमारी प्रेजेंट है। एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल वी टेक क्लोरोइथेनॉल CH3 CH2 Cl। AgNO3 ऐड करने पे बेसिकली हमारे पास में एक कार्बोकैटायन फॉर्म होती है। दिस इज द कार्बोकैटायन फॉर्म। और जो प्रेसिपिटेट हमारे पास में ऑब्टेन होती है प्लस AgCl, दिस इज द प्रेसिपिटेट विच इज ऑब्टेन्ड। तो सिंस हमारे पास में एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो रहा है तो जिस स्पीशीज में स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन पॉसिबल है वही स्पीशीज सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट दिखाएंगे। तो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट पॉजिटिव फॉर बेंजाइल एलाइल एंड एल्काइल हैलाइड्स, नेगेटिव होगी फॉर एराइल एंड विनाइल हैलाइड्स। क्योंकि एराइल और विनाइल हैलाइड्स के केस में जो कार्बोकैटायन फॉर्म होती है उसकी स्टेबिलिटी बहुत लेस होती है, इसलिए जो एराइल या फिर विनाइल हैलाइड्स जो होते हैं वो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट नहीं देते। एराइल हैलाइड्स का मतलब हो जाएगा इसमें जो एराइल कैटायन फॉर्म होती है वो इस टाइप की होगी, या फिर विनाइल की अगर हम लोग बात करें दीज आर वेरी लेस स्टेबल, इनकी स्टेबिलिटी बहुत लेस होती है। वेराज अगर आप बेंजाइल की बात करोगे, बेंजाइल इज समथिंग लाइक दिस। बेंजाइल इज वेरी मच स्टेबल क्योंकि इसकी बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस होती रहेगी। एलाइल की अगर हम लोग बात करें, एलाइल मतलब हो जाएगी CH2 CH2, दिस विल बी एलाइल। इसकी भी रेजोनेंस होगी समथिंग लाइक दिस, ऐसे रेजोनेंस दिखाएगी, ये बॉन्ड रेजोनेंस में जाएगा तो इसकी भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो ऐसे अगर देखी जाए तो बेसिकली बेंजाइल, एलाइल और एल्काइल हैलाइड पॉजिटिव देते हैं सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, और एराइल विनाइल हैलाइड्स नेगेटिव देते हैं सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट को। तो दिस वाज द मेन समरी ऑफ योर सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। अब यहाँ पे मेन बात है कि इसको हम लोग KOH सॉल्यूशन के साथ हीट क्यों करते हैं। KOH सॉल्यूशन के साथ हीट करने का हमारा मेन मकसद ये है कि
रिमूव द इम्प्यूरिटीज, क्योंकि अगर इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है देन इट मे इंटरफियर विथ द सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। इसको हम लोग यूज करते हैं रिमूव इम्प्यूरिटीज, रिमूव इम्प्यूरिटीज। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड टेस्ट, दैट इज लसान्स टेस्ट। लसान्स टेस्ट, लसान्स टेस्ट में भी जो प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज सिमिलर टू द वन यूज्ड इन केस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। दैट इज सबसे पहले हमें एक सैंपल लेना है, उसी सैंपल से हमें इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करनी है, और इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करने के बाद में हम लोग एक ऐसा रिएजेंट ऐड करेंगे कि जिससे हमें पता चल जाए कि कौन सा हैलोजन प्रेजेंट है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो इस केस में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग एक सैंपल लेते हैं, सैंपल को हम लोग हीट करते हैं, हीटेड विथ डाइल्यूट HNO3। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं AgNO3 सॉल्यूशन यहाँ पे भी ऐड करेंगे, इज एडेड। उसके बाद में जो रिजल्ट्स ऑब्टेन होती है उन्हीं रिजल्ट से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा हैलोजन प्रेजेंट है। कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर आपका क्लोरीन प्रेजेंट है, अगर आपका क्लोरीन प्रेजेंट है तो AgCl ऑब्टेन होगा, अगर ब्रोमीन प्रेजेंट है तो AgBr ऑब्टेन होगा, अगर आयोडीन प्रेजेंट है तो AgI ऑब्टेन होगा। ठीक है, AgI ऑब्टेन होती है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसको फर्दर डिस्टिंग्विश करने के लिए हम तीनों के केस में एमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन ऐड करेंगे, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। तीनों के केस में हम लोग एमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में ऐड कर देंगे। तो अगर AgCl फॉर्म हुआ तो AgCl क्या होती है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस थिंग। इसलिए ये सॉल्युबल हो जाएगी। अगर ब्रोमीन प्रेजेंट है तो सिल्वर ब्रोमाइड पार्शियली या फिर स्पेरिंगली सॉल्युबल होती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो ब्रोमीन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर रहेगी, लेकिन क्लोरीन के केस में दैट इज प्रेजेंट ओनली एज ए फॉर्म ऑफ काउंटर आयन, और इसके केस में नो रिएक्शन, मीन्स दिस इज इनसॉल्युबल या फिर वेरी लेस सॉल्युबल, इसको हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बेसिकली हमने बात की लसान्स टेस्ट की, और यहाँ पे बेसिकली होती क्या है हमने देखा। अब हम बात करते हैं कि इसके कलर की एस्पेक्ट से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी हैलोजन प्रेजेंट है। इफ क्लोरीन इज प्रेजेंट, white precipitate of AgCl is formed, which is soluble in ammonium hydroxide। पहली बात। दूसरी बात, if bromine is present, dull yellow precipitate of
AgBr is formed which is sparingly या फिर partially soluble in ammonium hydroxide. If iodine is present, bright yellow precipitate of silver iodide is formed, which is insoluble in ammonium hydroxide. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात यहाँ पे आ सकती है कि फ्लोरीन का क्या। हमने फ्लोरीन के बारे में तो कुछ कहा नहीं। देखिए, हमने फ्लोरीन के बारे में इसलिए नहीं कहा। सबसे पहली बात, AgF is soluble in water, so fluorine cannot be detected. Fluorine cannot be detected by using AgNO3. मतलब लसाइंस टेस्ट में जो AgNO3 यूज़ करते हैं वो यूज़ करके हम लोग फ्लोरीन को डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि AgF इज सॉल्युबल इन वाटर। जबकि जितने भी हमने सिल्वर के हैलाइड देखे, चाहे वो AgCl हो, AgBr हो या फिर AgI हो, सभी क्या होते हैं, वाटर में प्रेसिपिटेट होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है।